जय हिंद, जय भारत। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सेना में कुछ फेरबदल की योजना बनाई, जिसके तहत एक योजना उनके लाने का जो विचार बना अग्निपथ। और उनके विचार से यह था कि अग्निपथ के माध्यम से सेना में अग्निवीर पैदा होंगे, जो देश की सीमाओं की और आंतरिक सुरक्षा में बहुत ही कारगर साबित होंगे। लेकिन उसका नतीजा आप उस अग्निपथ में अग्निवीरों को आने से पहले ही देख सकते हैं, जिन्होंने उस अग्निपथ का नाम सुनते ही जगह जगह पर देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। कई ट्रेनें फूंक दी, पुलिस बल के ऊपर पथराव, जो कि बहुत ही निंदनीय और देश हित के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब रहा सवाल अग्निपथ का। मैं स्वयं एक पूर्व सैनिक, जिसने भारतीय सेना में 34 साल सेवा की है, और ऐसी जगहों पर मुझे भारतीय सेना में नौकरी करने का मौका मिला, जहां पर हमने कई रिक्रूट, कई ऑफिसर्स पैदा किए। IMA, NDA, OTA और रेजिमेंटल सेंटर। पूरी जिंदगी इस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटरों में ही मेरी निकली। मैं नहीं मानता इसलिए कि 4 साल में हम एक अच्छा सैनिक देश को दे सकें। क्योंकि कम से कम अगर आप उसकी कैलकुलेशन 9 महीने की भी ट्रेनिंग मानते हैं, और जबकि ना वो 9 महीना आप बोल रहे हैं, नहीं होती है वो 9 महीना पूरी। क्यों नहीं होती है? कई बार कई कारणों की वजह से हमने देखा है कि सेंटरों में जो ट्रेनिंग पीरियड है, वो ट्रेनिंग पीरियड को रोकना पड़ता है। किसी कारणवश कोई VIP आ गया, या कोई भी किस्म की कई बार कोई ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि हमने ट्रेनिंग को स्टॉप करना पड़ता है। हफ्ता, 2 हफ्ता, 10, 4 हफ्ते तक के लिए भी, कई बार महीनों भर तक के लिए उस ट्रेनिंग को स्टॉप करना पड़ता है। इसलिए नॉर्मली जहाँ पर 9 महीने की ट्रेनिंग बोली जाती है, नॉर्मल एक रिक्रूट साल भर तक अपने सेंटर में पड़ा रहता है। 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद वो अपने यूनिटों के अंदर किसी भी यूनिट में एक ट्रेंड सोल्जर बन करके जाता है। अब ट्रेंड सोल्जर रिक्रूटमेंट पूरी करने के बाद ट्रेंड सोल्जर नहीं कहा जाता उसको आप ये मतलब ठीक है, रिक्रूट से वो एक सोल्जर बन गया, रिक्रूट से वो सोल्जर बन गया। क्या सोल्जर कह देना काफी है? अनुभव भी एक चीज है। अनुभव कैसे आता है? जब वो सेना के साथ कुछ साल काम करता है। सेना में एक्सरसाइजें चलती है, राजस्थान की एक्सरसाइज है, नागालैंड के अंदर की चीजें, ओ फ्लड है, कचबुच का रन है, लेह लद्दाख है। यानी कि एक सैनिक को हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, हर रास्तों का अनुभव होना बहुत जरूरी है। हमारी सेना किसी भी जगह पर 2 साल या 3 साल एक यूनिट एक जगह पर रहती है, और एक सिपाही आया,
बन करके अग्निपथ के माध्यम से भर्ती हो गया और लखनऊ में पोस्टिंग चला गया। वहीं से उसने 2-3 साल अपना 3 साल में 8-9 महीने की छुट्टी काटी और बाकी साल भर उसने रिक्रूटमेंट में अपना टाइम कर ही दिया है। अब उसका घर जाने का टाइम आ गया, लखनऊ से वो चल पड़ा। और उस बीच में कहीं JNK के अंदर कोई लड़ाई या कारगिल जैसी कोई समस्याएं होती हैं, क्या उस जवान को कारगिल जैसे बर्फीले इलाके का या JNK जैसी परिस्थितियों का कोई ज्ञान है? नहीं। मैं भारत सरकार से इसलिए निवेदन करता हूं कि इस अग्निपथ को यहीं पर ब्लॉक कर दें। ये सक्सेस नहीं हो सकता। वैसे भी हमारे देश के अंदर, हमारे देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। क्या बांग्लादेश हमारा साथी है? नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कौन है आपका अपना? कोई भी नहीं। सारे बॉर्डरों से चारों तरफ से आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं और आपके भीतर घाटी दुश्मन, देश के ही नागरिक जिन्हें आप नागरिक मानते हैं, लेकिन वो नागरिक इस देश को अपना देश नहीं मानते। जहां पर छोटी सी बात होती है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो देश के गद्दार, वो देशद्रोही जो यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो अगर अग्निपथ में अंदर घुस जाएंगे तो उनको फिर तो एकाएकी किसी आतंकी कैंप में रहने की जरूरत नहीं है। सीधे फौज के हथियार लेकर के, उनको पता है कि 4 साल में तो मुझे जाना ही है, और वहीं से भाग जाएंगे। वो फौज के हथियार लेकर के, गोला बारूद लेकर के वो वहीं से पार हो लेंगे। उनको पता है कि मुझे 2-4 साल के बाद तो जाना ही है, तो इसे एक राइफल लेकर के और लेकर के चले जाओ। हमारे भीतर गाजी जिन्हें हमारी सरकार अपने नागरिक माने, वो ही इस देश के साथ गद्दारी करेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस अग्निपथ को आगे का पथ दिया जाए। इस अग्निपथ को यहीं पर खत्म कर दिया जाए और जिन्हें आप अग्निवीर बनाना चाहते हैं उन्हें अग्निवीर ना बनाएं। अग्निवीर जो है वो दिख रहे हैं, जिन्होंने उन अग्निवीरों ने देश के संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। इसलिए मैं इस अग्निपथ के सख्त खिलाफ हूं और भारत सरकार से इसके पर विचार करने के लिए, हाँ, अगर आपको लगता है, सरकार को लगता है कि इस अग्निपथ से हम देश की बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, बेरोजगारी को आप कम करना चाहते हैं, उसमें इसको में संशोधन लाने की जरूरत है। आप नाम कुछ भी दें और इसको जरूरत नहीं अग्निपथ नाम देने की, अग्निवीर नाम देने की। जो हमारी सेना के अंदर हर रेजिमेंट की एक टीए बटालियन है, टेरिटोरियल आर्मी। कुमाऊं रेजिमेंट की टीए है, गढ़वाल टीए है, डोगरा टीए है, एक एक बटालियन टीए की है। आप उन जगहों पर 10-10 बटालियन खोल दीजिए, 10-10 टीए बटालियन खोलिए, और जो ये नौजवान जिनकी उम्र आज 17 साल से बोल रहे हैं 22 साल के या 23 साल, वहां जो टीए बटालियन है वहां पर उसकी उम्र 23 से 25 कर दीजिए। उससे एक देश को अच्छा संदेश जाएगा, देश के युवकों में अच्छा संदेश जाएगा। जो जवान कम से कम सेना में एक्टिव सेना में भर्ती नहीं हो पाया, कम से कम वो अपनी टीए में जा करके अपनी भविष्य तलाश सकता है। और वहाँ आप भले ही 10 साल की उनकी सर्विस रखो, 5 साल की रखो, कोई अर्ज नहीं है,
आप टीए में उनको भेजें और टीए के माध्यम से साल 2 साल की उनकी जो भी सर्विस होती है किसी टीए बटालियन के अंदर रहेंगे वो, और उनका जो है जो टर्नओवर है, अगर वो एक साल राजस्थान का या 6 महीना राजस्थान एक्साइज या 6 महीना नागालैंड के अंदर, 6 महीना लेह लद्दाख के अंदर और 6 महीना JNK में, ऐसे करके उसका टर्नओवर रखा जाए। एक्टिव बटालियनों के साथ में उसको अटैचमेंट के तौर पर टेम्परेरी अटैचमेंट ये करिए। तो ये टीए बटालियन खोलिए, जिससे बेरोजगारी अगर आपने कम करनी है तो, और नहीं तो टीए बटालियन परमानेंट बटालियन होती है, वो साल में 8 महीना ड्यूटी करती है, 4 महीने के लिए उनको फ्री छोड़ दिया जाता है। वो भी एक बढ़िया तरीका है, 17 साल तक नौकरी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज देश के नवयुवकों में आक्रोश आना बहुत लाजमी है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। 3 साल से भारत सरकार ने अभी तक कोई फौज में भर्ती की प्रक्रिया को बंद कर रखा है। जब से कोरोना सब कुछ चल रहा है, सारी क्रियाएं चल रही हैं, संसद चल रही है, चुनाव चल रहे हैं, भाषण प्रदर्शन चल रहे हैं, और भर्ती अभी तक भी कोरोना के नाम से बंद है। गलत है, हम कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे। अच्छी है भारतीय जनता पार्टी, एक अच्छी देश हित के लिए काम करने वाली, और देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी की जरूरत है। हम देश की भ्रष्टाचार पार्टी का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचारियों का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। जो भ्रष्टाचारी आज भी भ्रष्टाचार के समर्थन में आगजनी कर रहे हैं, और जो आज ये आगजनी हो रही है, ये उन्हीं की देन है। नहीं तो नवयुवकों को एकदम वो ट्रेनों को आग लगा दें या फलाना कर दें, कोई भी नवयुवक ऐसा नहीं करता। इसके पीछे प्रॉपर तरीके से आप मान सकते हैं कि राजनीतिज्ञों का हाथ है, राजनीतिज्ञों का हाथ है इसके पीछे पूरा। जहाँ भी आगजनी हो रही है और जो देश का विपक्ष, भ्रष्टाचारी विपक्ष है, उसका हाथ है। जो मोदी के विरोधियों का हाथ है, वो ढूंढते हैं कि मोदी जो है इतनी सी हल्की सी भी कहीं पर चूक कर दे किसी भी चीज को करने में, तो हम उसका फायदा उठाएं। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, देश की बेरोजगारी या रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपनी राजनीति, उन्हें अपनी कुर्सी से लेना देना है। वो छड़फड़ा रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर जो है 2000 करोड़ के नाम भ्रष्टाचार के आरोप जो है दिन रोज बैठकें चल रही है, जो जिनकी पूछताछ हो रही है, वो फड़फड़ा रहे हैं। अरे तुम अगर सच्चे हो तो घस करके खुल करके जो है उसका समर्थन बढ़िया का है, बहुत बढ़िया है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है। और जहाँ पर भी शक हो रहा है, उनको डाउट हो रहा है सरकार को, तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। करने दो, अगर आप सच्चे हो तो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? देश के जो है हम बोलते हैं कि हम तो विपक्षी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, विपक्षी पार्टी नहीं। देश का भ्रष्टाचारी पार्टी, देश का विपक्ष या देश का भ्रष्टाचार। अदरवाइज अगर देश का विपक्ष मजबूत हो तो जो सत्ता पक्ष है उसको हर जगह पर हर कार्रवाई में सोचना पड़ता है। अब ये तो लड़ाई खुद ही भ्रष्टाचार की भी लड़ाई, सारे काम अगर वही सत्ता पक्ष कर रहा है तो उसमें कुछ चूकें हो भी सकती हैं, क्योंकि मोदी जी कोई सेना के अनुभवी नहीं है। किसी ने उनको गाइड किया होगा, पीछे वालों ने, सेना के अधिकारी, तीनों सेनाओं के चीफ, उनसे भी इसका परामर्श लिया गया। उनने भी सरकार को उनकी हाँ में हाँ मिला दी। सोचना चाहिए, तीनों चीफों को भी सोचना चाहिए, क्या सेना ऐसे चल जाएगी? इसलिए मेरा निवेदन है कि सेना का निजीकरण न किया जाए, और जो सेना हमारी है, मजबूत सेना, उसको मजबूत रहने दें।
देश इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हमारी सेना मजबूत है। जय हिंद, जय भारत।